भाई मेरे दोस्तों, देखो जीवन में काफ़ी सारा समय हम बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि समय सबसे बड़ी पूंजी है जो हमारे जीवन में पैसे से भी बड़ा है और हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है। लेकिन बहुत सारे कामों को करते हुए बीच में काफ़ी सारा समय हमारा खाली चला जाता है। उसी समय का सदुपयोग कर इस जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक आदमी सुबह अपने आलस में लेटा हुआ है मगरमच्छ की तरह, अब उसके पेरेंट्स या उसकी पत्नी या कोई उठा रहे हैं, भाई मगरमच्छ भाई उठ जाओ उठ जाओ, धूप आ गई है। तो ऐसे आदमी ने क्या है कि सुबह के अपने 1.5-2 घंटे बर्बाद कर दिए। मैं भी पहले काफ़ी देर तक सोता था, लेकिन मैंने अपनी इस आदत को बदल लिया। अब मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ और कुछ ना कुछ उस समय काम करने की कोशिश करता हूँ। सुबह जागना एक बड़ा अच्छी आदत है। इससे आपका काम करने का समय और लोगों से आपको अपना काम करने का समय ज़्यादा मिलता है। क्यों ज़्यादा मिलता है कि और लोग जब तक सो रहे हैं तब तक आप काफ़ी सारे काम निपटा चुके होते हैं। और सुबह का समय आप अध्ययन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, शरीर को अच्छा कर सकते हैं। पहले मैं भी थोड़ा आलस करता था। अब मैंने बीच में काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाए थे, फिर मैंने सोचा यार आलस कर जाता था, फिर मैंने बीच में बंद कर दिया। अब मेरा नियम है कि चाहे सुबह 4 बजे हो 12 बजे हो, जब भी सोऊंगा कुछ भी करूंगा, मुझे एक भी जीवनोपयोगी लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाना है। और इस उद्देश्य से बनाता नहीं कि लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे या कुछ ज़्यादा मुझे उससे लाभ होगा, लेकिन कोई मेरी बात सुने, उसके कोई बात समझ में आ जाए, उसके जीवन में कोई मेरी तरफ से उसके जीवन में उत्थान आ जाए, डेवलपमेंट हो जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। जैसे बीच बीच में हम बहुत सारा समय मोबाइल चल के छोटी मोटी स्टोरी गाने सुन के बर्बाद कर देते हैं। इसके बजाय कोई अच्छा ज्ञान वाला वीडियो देखें। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के उन वीडियोज़ को हम देखें तो हमारा मानसिक विकास भी होगा और हमें ये जानने को मिलेगा कि वो आदमी इस मंजिल तक पहुंचा तो इस मंजिल तक पहुंचने में कारण क्या था। आजकल क्या है कि कंप्यूटर का टाइम है और मोबाइल भी आप एक छोटा लैपटॉप समझें। मोबाइल से हम बहुत सारे एप्लीकेशन सीख सकते हैं जो कि हमारे रोज़ में काम आएंगे हैं। आजकल अनपढ़ वाला समय चला गया है, जो अपना समय लगा के जिसको बहुत सारी चीज़ें सीख के मोबाइल से ही आप बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन एक फेसबुक पे अच्छी सी अपनी फ़ोटो डाल के आप सोचोगे बहुत नाम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये ऐसा सोच रहे हैं तो भ्रम है। या जो लोग डांस वगैरह के वीडियो वगैरह बनाते हैं या इस टाइप के, तो वो भी अपना पूरा समय लगाते हैं, पूरा दिन रात उसी प्लानिंग में लगे रहते हैं, पूरा समय का उपयोग करते हैं, तब जाके थोड़ी सी उनको फेम मिलती है। अब जब भी कभी आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करने में हमारा क्या है, दाएं बाएं कनखियाँ झाँकने में सारा समय निकल जाता है। तो यात्रा के दौरान कोई ना कोई पुस्तक अपने साथ रखें, जीवनोपयोगी पुस्तक साथ रखें, और जिसमें कोई बायोग्राफी हो, किसी बड़े आदमियों की कहानी हो। उससे हमारा समय अच्छे काम में लगेगा और हमारा ज्ञान बढ़ेगा और जीवन का उत्थान होगा। इधर उधर बैठकर अपना समय नष्ट करें। मैं देखता हूँ सुबह निकलता हूँ, 3-4 बुजुर्ग आदमी बैठे होते हैं, पेंशनर्स। उनका कोई समाजोपयोगी काम नहीं होता, बस बैठे हैं अपना, बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, कोई आदमी 90 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, 80 का हो गया, वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो ठीक है। लेकिन जो आदमी यंग है, कुछ कर सकता है, जिसमें कुछ कर सकने की क्षमता है, देश के लिए कुछ कर सकता है, परिवार के लिए कुछ कर सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है। अब भीमराव अम्बेडकर का आपने नाम सुना होगा, बड़ा समय का सदुपयोग करते थे। भीमराव अम्बेडकर एक जहाज़ से यात्रा कर रहे थे, तो पहले समुद्र की यात्रा बड़ा लंबी लंबी होती थी, तो उन्होंने उस दौरान एक बहुत मोटी पुस्तक को पढ़ के ख़त्म कर लिया। और उन्होंने कहा भी है कि जो पढ़ेगा वो शेरनी का दूध पिएगा। तो अपनी समय का सही उपयोग करके भीमराव अम्बेडकर कहाँ पहुँचे, सबको उनको मानना पड़ता है, भारतीय संविधान को लिखा। तो अब अपनी समय का सही प्रयोग करके अपनी काबिलियत को बढ़ाने में लगाएं, ना कि समय नष्ट अपना बर्बाद करें। बहुत सारे लोग हैं फिजूल की गपशप, फिजूल की बातचीत में अपना समय नष्ट करते रहते हैं। अरे जी मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, वो है, उसने ऐसा किया। अब कभी कभी
मैं सुबह पार्क में घूमने जाता हूँ तो वहाँ भी क्या होता है, देखता हूँ लोग बैठ के फालतू की बातें करते रहते हैं जिससे कोई मतलब नहीं। वॉक कम करेंगे, फिजूल की चीज़ें ज़्यादा करेंगे। अब मैंने कई लड़कों की ऐसी वीडियोस देखी थी जो जब मैं वीडियो बनाया करता था, एक क्रेजी फिलोसफर, बहुत सारे, पहले इनको बोलना नहीं आता था, अब मैं देखता हूँ उनके 13.5 लाख फॉलोअर हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने लगातार काम कर करके टाइम को यूज कर करके, पढ़ाई कर करके, नए नए विचार ला कर। तो दुनिया में है क्या, विचार कैसे आएंगे? आपको पुस्तकों को पढ़ने से आएंगे, लोग अपने से हायर लेवल के लोगों से मिलने पर आएंगे, उस बुक स्टडी से आएंगे। तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा ना। जो बीच बीच में टाइम आप बर्बाद कर रहे हो, वो उस टाइम को आप कोई अच्छी वीडियो, अच्छी पुस्तक पढ़ने में लगाओ। कोई ऑटो, आप एक ठान लो कि एक हफ्ते में मुझे किसी एक महान आदमी की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है। इंग्लिश आती है तो इट्स ओके, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश देन उसको हिंदी में कहीं से उपलब्ध कर लो। किताबों की कोई कमी नहीं है। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी किताबों के आपको निचोड़ मिल जाएंगे, उन किताबों को देखो। अभी 40 दिन का जब लॉकडाउन चला था तो ज़्यादातर लोग खाली बैठे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। मैं बिल्कुल बीमार रहा था 3 साल, तो मैं बिल्कुल सूख के कांटा हो गया था। मेरा वज़न 30-40 किलो था। अचानक से मुझे ख्याल आया क्यों ना कुछ किताबों को मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। 7-8 बुक मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करी। मैंने कोई पढ़ेगा तो उसके काम आएंगी, अपना जीवन किसी के काम आएगा। ऐसे ही अपना समय है तो अपने समय को सही जगह लगाएंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के काम आएगा, और जनरेशन नहीं भी है तो अपने लोगों के काम आएगा और हमारे सेल्फ एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो काफ़ी समय हम यही घुमा देते हैं। और मैंने भी कुछ समय वीडियो बनाए थे, फिर बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिया। और लेकिन अब मैं ठान लिया कि एक रोज़ बनाना है, कुछ ना कुछ लोगों के काम आना है। समय का सदुपयोग करो। अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसी टाइम अपनी काबिलियत बढ़ाओ। जब काबिलियत ज़्यादा होगी तो पैसा ज़्यादा होगा, क्योंकि लर्निंग है तभी अर्निंग होगी। आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं और टाइम से चीज़ों को सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, वो भी आपकी पूंजी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी पूंजी नहीं है। देखा होगा आपने कि एक आदमी बहुत बिजनेस में फेल हो जाता है, गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है, फिर जल्दी से खड़ा हो जाता है। कारण क्या होता है कि जो पिछला समय वो लगा चुका होता है उसमें उसको अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। तो खाली समय में बहुत चीज़ें कर सकते हैं। अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो एक्सरसाइज करें, खाली समय में मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ठीक है, ध्यान करने का मतलब यही नहीं है कि पूजा वाला ध्यान करें। ध्यान करने का मतलब कोई अच्छी किताब पढ़ना भी ध्यान के बराबर है। और अच्छी किताब पढ़ के हमेशा अपने लेवल को डेवलप करें। और अगर आपने 3 महीने भी टाइम का सही सदुपयोग किया और अपनी नॉलेज को बढ़ाया तो आपको एक विशेष प्रकार का अनुभव होगा, चमत्कार का अनुभव होगा। और आप ये बिल्कुल खुद से भी झूठ बोल रहे हैं और सारा समाज झूठ बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब आजकल में क्या है, मैं बड़े शहर में रहता था पहले, दिल्ली, अब छोटे शहर में एंट्री में एडजस्ट हो गया हूँ। तो लोग मेरे से काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि वो जब भी फिजूल की बात करते हैं तो मैं उन्हें डांट देता हूँ या मना कर देता हूँ, यार इन बातों का मेरे से कोई मतलब नहीं है। कोई वैल्यूएबल बात करो, कोई ऐसी बात करो जो कीमती हो, जो मेरे भी काम की हो, आपकी भी काम की हो, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ, जिससे समाज की भी कोई सेवा हो, हेल्प हो, तो ठीक है। अब एक आदमी भूखा है, बस हम कह रहे हैं वो भूखा है, ना हम उस पर कोई समय लगा रहे हैं, ना अपने कोई रिसोर्सेज लगा रहे हैं, ना उसकी कोई मदद कर रहे हैं, बस खाली बातें कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, मैं निकलता हूँ तो पान की दुकानों पे देखता हूँ बहुत सारे लोग चू चू कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड चू चू। मोदी यो है, योगी यो है, अखिलेश ऐसे है वैसे है। अरे भाई तुम क्या हो यार, तुम भी तो कुछ बनो। उन्होंने अपने टाइम का उपयोग किया, उनके पास एसेट्स थे, वो वहाँ से वहाँ पहुँच गए। तुम्हारे पास भी बहुत सारा टाइम है, तुम्हारे पास भी बहुत सारे एसेट्स हैं, आप भी वहाँ पहुँच सकते हो। तो बस अपने टाइम को राइट डायरेक्शन में लगाना है। इसी बीच मैंने जो है मेरे ऑनलाइन काम करना भी सीखा, थोड़ा मोबाइल की डेप्थ वाले एप्लीकेशन सीखे। बहुत सारे काम सीखता हूँ मैं इतनी एज पे। तो आप लोग तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, या तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो बर्बाद होने दो, तो आप भी झूठ, समय भी झूठ और उसका रिजल्ट भी झूठ। लेकिन अगर आज से आपने ये सत्य मान लिया कि समय को बर्बाद नहीं करना है, मैंने समय को सही जगह लगाना है। अब सही जगह क्या हो सकती है?
वो आपको देखना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मार्केट की स्टडी करें कि भाई मुझे कौन कौन से नए प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, क्या चीज़ बढ़ानी है, कैसे मैं इसमें विकास अपनी दुकान का बेहतर विकास कर सकता हूँ। फैक्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मैं कौन कौन सी किताबें पढ़ सकता हूँ। अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, डॉक्टरी करता हूँ, तो कौन कौन सी नई सॉल्ट्स आए हैं, दवाई आए हैं, आयुर्वेदा क्या है, होम्योपैथी क्या है, ये सारा मुझे सीखना है और जानना है, ताकि अपने मरीज़ों को मैं बेहद सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे सकूँ। लेकिन क्या है, आपने ऐसे डॉक्टरों की प्रैक्टिस चलती देखी होगी जो अपने टाइम का पूरा यूज, जब भी उन्हें टाइम मिला उनकी टेबल पर बुक मिलेगी, वो पढ़ के अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहे होते हैं। और कुछ डॉक्टर बड़ा फिक्स पैटर्न के हैं, उन्होंने कहा चल रही है प्रैक्टिस, तो वो नया कुछ नहीं सीखना चाहते। वही पैरासीटामोल, वही पैरासीटामोल, निम्सलाइड, ठीक है ना, टेरामाइसिन, गेरामाइसिन, न्यूरोबियोन, 4 से दवाइयों का नाम रट रखा है, उससे आगे जाना नहीं चाहते। तो आप कोई भी आदमी MBBS करता है, MD करता है, इंजीनियरिंग करता है, या कोई मोटिवेशन के फील्ड में काम करता है, तो 10 साल किताबें पढ़ता है, तब जाके कुछ बोल पाता है। बोलना इतना आसान थोड़ी है कि भाई आपने ऐसे लिया और बोल दिया। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हमने समय बर्बाद किया तो अपना भाग्य ख़राब कर लिया। और मैं थोड़ा सा बचपन में लापरवाह था, उस वजह से मुझे अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी नुकसान होता था, काफ़ी समय को मैं बर्बाद कर देता था। लेकिन अब मैं बड़ा जैसे अब मैं अपना पूरा टाइम अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे जो हो सकता है वो करता हूँ। अरे भाई अगर एक यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल दूँगा तो किसी के काम आएगी। हो सकता है कि मेरी बोलने से किसी आदमी के जीवन में कोई चिंगारी आ जाए। तो दोस्तों, थोड़ा समय का ज़रूर ध्यान रखें। और भारत में ये लोगों की बड़ा ख़राब आदत है कि वो टाइम को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो हर टाइम एक्शन ओरिएंटेड हो, जिसमें एक्शन कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो हो ही रहा है। और एक्शन नहीं हो रहा है तो अपने मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास के लिए काम करें। मानसिक विकास के लिए अच्छे वीडियो देखें, अच्छी चीज़ें देखें, बुक्स पढ़ें, पढ़े लिखे लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।